हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना नया लेसन जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि जो हमारे हम लोग ह्यूमन हैं, है ना, हमारे आसपास की सेटलमेंट किस तरह की है, कैसे ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, किस कम्युनिकेशन से हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो ये हूँ मैं और मेरा नाम है भारती, आप सभी मुझे जानते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ चीजें लिखी हैं तो आप इन्हें लोग पढ़ लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस क्लास से और इस लेसन से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो शुरू करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले सेटलमेंट्स क्या है। सेटलमेंट्स, है ना, सेटलमेंट एक वो एरिया है या वो प्लेस है या वो प्लेस है जहां पर लोग अपने घर बनाते हैं, है ना, घर में रहना पसंद करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना ह्यूमन सेटलमेंट, बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है। द सेटलमेंट्स जो अर्लियर थे यानी पहले थे वो कहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो ग्रो हुए। नियर रिवर वैली, यानी कि नदियों के आसपास जितने भी इलाके थे वो इसी तरह से ग्रो हुए। जैसे कि जैसे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास कितने सारे इलाके हैं, कितने सारी ह्यूमन सेटलमेंट है, जो लोग सेटल हुए हैं, है ना। जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, आगरा है, कितनी सारी जगहें हैं। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा, है ना, यही जानते हैं ना हम सब लोग। और एज दी वाटर एज इजीली अवेलेबल, पानी यहाँ आसानी से मिल जाता है। यहाँ की जो जमीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है ना, इसलिए लोग यहाँ पर बसना पसंद करते हैं। जो सेटलमेंट होती है, जो रहना, हमारा जो रहना सहन होता है, रहन सहन होता है, वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट यानी कि हम हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह रहे हैं, टेम्परेरी यानी कि हम थोड़े टाइम के लिए वहां पर रह रहे हैं। ठीक है। तो जो सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड दी टेम्परेरी सेटलमेंट। यानी कि जो थोड़े टाइम के लिए हम सेटलमेंट्स बनाते हैं उनको टेम्परेरी सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जहां पर हम हमेशा रहते हैं, वहां पर हम लोग अपने घर बनाते हैं, के घर, सुंदर सुंदर घर, क्योंकि हमें हमेशा वहीं पे रहना है। अब जो सेटलमेंट होती है वो गांव वाली हो सकती है और शहर वाली हो सकती है। गांव वाली यानी कि रूरल और शहर वाली यानी कि अर्बन। जो रूरल सेटलमेंट यानी कि जो गांव की सेटलमेंट होती है वो कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड हो सकती है। कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड यानी कि या तो एक ही इलाके में कई सारे घर होंगे, ठीक है, या फिर ये एक इलाका है, या फिर दूसरे इलाके में एक घर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मतलब हम लोग दूर दूर रहना चाहते हैं। इसको स्कैटर्ड कहा गया है, इसको कॉम्पैक्ट, इकट्ठे होके हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। जो लोग रूरल एरिया में यानी कि जो गांव में रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर, कृषि में वो अपना सारा दिन व्यतीत करते हैं। ठीक है। इन दी, कहाँ गया हमारा पेन, इन दी अर्बन एरिया यानी कि जो शहरी इलाके हैं, कौन से इलाके, शहरी जो इलाके हैं, वहां पर जो लोग हैं वो मोस्टली इंगेज होते हैं सर्विसेज में। यानी कि हम कुछ सर्विस, कोई सेवा हम लोग प्रदान कर रहे हैं आपको, तो वहां पर शहर के लोग उस उन काम में बिजी होते हैं, गांव के लोग एग्रीकल्चर में बिजी होते हैं। ठीक है। अब हम लोग कहीं, हमें लोगों को कहीं आना है, कहीं जाना है, हम लोगों को मिलना है, हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं सिर्फ कहीं आने जाने के लिए, हमें सामान लाने जाने के लिए भी तो चीजें चाहिए होती हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है। जब जो पहिया है, जब उसका इन्वेंशन हुआ तो तब से ट्रांसपोर्ट हमारा आसान हो गया, है ना। हमें जरूरत नहीं लगी कि शायद हमें मेहनत करनी चाहिए। हमने एक छोटी सी गाड़ी बनाई, है ना, हमने गाड़ी बनाई, फिर हमने उसके ऊपर एक एक वुड का प्लैंक लगाया, एक फट्टा लगाया, फिर हमने एक रेडी बना के सामान को चलाया। हमें लगा रही है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है, इससे तो हम लोग जल्दी पहुंच पा रहे हैं, है ना। फिर हमने और कई तरीके के इन्वेंशन किए। पहले डोंकी हम लोग यूज करते थे, गधा, म्यूल, खच्चर, बुलॉक, बैलगाड़ी, कैमल, ऊंट, ये सब यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन इनसे क्या लगता था, समय ज्यादा लगता था।
है ना? टाइम बहुत ज़्यादा लगता था जो कि हमारे पास नहीं था। हम चाहते थे कि जो हमारा काम है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो। फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, ट्रैक्टर बनाया, बोट बनाई, कार बनाई, ये तो हॉट एयर बैलून है, फिर से कार, बस, ये ट्राम बनाया, ये कार बनाई हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए, सबमरीन है, रॉकेट है, ये फिर से हमने ट्रेन बनाई। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई जो कि टायर से चलती हैं, ट्रक बनाया, है ना? और जिससे हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, है ना? इससे पहले जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो रास्तों से चलते थे, ज़मीनी रास्तों से चलते थे या फिर समुद्री रास्तों से चलते थे, है ना? यही ट्रांसपोर्टेशन इनका था। अब समुद्री रास्तों से जा रहे हैं तो इनके पास क्या है? इनके पास पहले से ही शिप है या फिर नाव है ना? या जहाज़ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जिससे क्या होता था 6 से 8 घंटे लगते थे। कहाँ तक? इंडिया से यूरोप जाने में। क्या लगते थे? 6 से 8 घंटे एक्चुअली अब लगते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया, है ना? पहले हम लोग लैंड रूट लेते थे, सी रूट लेते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन अब अगर हमें इंडिया से यूरोप जाना है, भारत से यूरोप अगर हम लोगों को जाना है, तो अब हमें सिर्फ 6 से 8 घंटे लगते हैं पहुँचने में, है ना? अगर आपकी फ्लाइट कहीं 4 जगह होकर जा रही है, तब शायद आपको थोड़ा-सा समय लग सकता है, अदरवाइज़ आप 6 से 8 घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं। 4 मेजर जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है वो क्या है? रोडवेज़ यानी कि सड़क, रेलवेज यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा, वाटरवेज पानी के द्वारा, एयरवेज यानी कि हवा के द्वारा। तो हवाई जहाज के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज की। रोडवेज यानी कि सड़कें, ठीक है? मोस्ट कॉमन यूज़ होती है सड़कें। सबके घर के आगे से निकल रही है, सबके घर से बाहर से निकल रही है। छोटे से छोटा डिस्टेंस जो है हम रोड के द्वारा कवर कर सकते हैं, है ना? और ये मेटल भी हो सकता है रोड और अनमेटल्ड भी हो सकता है। मेटल यानी कि कोई ब्रिज बना है, अनमेटल्ड यानी कि इस तरीके का रोड बना है। तो ये सब चीज़ें हमें आसान करती हैं हमारे काम को कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाएँ और फटाफट से आ भी जाएँ। ठीक है? रेलवेज़ देखिए रेल कैसे छुक, 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 छुक चल रही है ना? तो जो रेल है हमारे देश में सबसे बढ़िया क्या है एक इन्वेंशन है, रेल गाड़ी या रेल यातायात कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है? जो रेलवेज़ है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ हो रहा है, क्या? लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे तेज़ चलती है ये, है ना? और ये बहुत ज़्यादा भारी-भारी सामान, बहुत बल्की मटीरियल अपने साथ लेकर चल सकती है, वो भी बहुत दूर के डिस्टेंस तक। ठीक है? जो रेल होती है वो लोगों को भी कैरी करती है बहुत दूर के डिस्टेंस तक और तेज़ भी चलती है और सस्ती भी होती है। इकोनॉमिकली मतलब सस्ती, ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 की टिकट हो जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं होती, है ना? लेकिन अगर आप एयरप्लेन ले रहे हैं तो वो बहुत महँगा है। आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी महँगी टिकट आएगी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हेल्प किया स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो जो रेल चलती थी वो कोल के माध्यम से चलती थी, है ना? कि चल रही है बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, छुक-छुक, छुक-छुक चल रही है। फिर स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया कि जिससे रेल जो है अपनी रफ्तार फटाफट से तेज पकड़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में पहुँचाने की कोशिश करे। डीज़ल और इलेक्ट्रिक इंजन भी रिप्लेस किए गए। जो डीज़ल और मतलब पहले तो क्या चलते थे स्टीम इंजन चलते थे, ठीक है? पहले जो इंजन चलता था वो बहुत धीरे चलता था। उस वाले इंजन को रिप्लेस किया किसने? स्टीम इंजन ने, ठीक है? फिर स्टीम इंजन के बदले कौन-से इंजन आ गए? डीज़ल वाले और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। अब ये इससे भी तेज़ चलते हैं, तो ये और भी बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो इन्होंने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया, अब इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना? नाउ सुपरफास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक ट्रैवलिंग फास्टर। अब क्या है फास्टेस्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है ना? फास्टेस्ट ट्रेन जो आपको 2 से 3 घंटे में किसी एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा दे। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। समझ रहे हो? सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क है क्योंकि ये पूरे देश में फैला हुआ है और हर जगह फैला हुआ है। ठीक है? अगर आपको किसी भी स्टेट में जाना है, तो आप रेल से जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भई हवाई जहाज़ की यानी कि हवाई यातायात।
ठीक है, अब जो हवाई यातायात है ये भी फास्टेस्ट होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा ही होता है। ऑब्वियसली नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली ये सिर्फ एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर आर दी नो रोड एंड रेलवे, उन इलाकों में भी जाता है जहां पर ना सड़कें हैं ना ही रेलगाड़ियां हैं। तो इसीलिए तो हम एयरप्लेन का यूज करते हैं। जहां पर ये दोनों चीजें नहीं जाती वहां भाई हमें इसी से जाना पड़ेगा। कुछ मेजर एयरपोर्ट हैं जो कि वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो, है ना। ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो एक दूसरे को दूसरे नेशन से, दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे देखो हम लोगों ने सेटलमेंट की, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया, लेकिन हम लोग जब जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, हम कहीं रह रहे हैं, तो हमारे साथ साथ शायद हमारे थॉट्स भी जाएंगे, हमारी सोच, है ना, ये सब भी जाएगी। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना जो मैसेज है वो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी को कम्युनिकेशन कहा गया है। कम्युनिकेशन एक माध्यम है ना अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना। और कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स क्या हैं जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हम लोगों को एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। पढ़ाई करते हैं, अब देखो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, है ना। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल यानी कि हम दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, दो या तीन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक मास कम्युनिकेशन यानी कि हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हैं, तो उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, है ना। हम इन सब के द्वारा हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, या फिर इन सब लोगों तक हम एक बार में अपनी जो न्यूज़ है, जो हमारी खबर है, वो हम इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसको मास मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास मीडिया। ठीक है, सैटेलाइट, इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोन, ये मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम मास मीडिया यानी बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, मास मीडिया। ठीक है, मास यानी घनत्व, यानी बहुत सारे लोग। हमारा ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है। सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। और फिर यहाँ पर जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जितने भी नोट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।